पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में, उसकी मैंने आपको मीनिंग्स बताई थी शॉर्ट में, और मैंने आपको कई टॉपिक्स बताए थे। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग डिटेल में कि इससे रिलेटेड इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, ऑल द अदर थिंग्स। शुरुआत करते हैं। पहला टाइप है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, तीसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग, देन थर्ड इज डायरेक्ट कॉस्टिंग, फोर्थ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिफ्थ एंड यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, सिक्स। शुरुआत करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग से। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बेसिकली, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। इन इट कॉस्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। हम लोग रियलिटी के बेसिस पे कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में। इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? इट इज़ अ मेजरमेंट बेस। ये एक मेजरमेंट का बेस लेके हम लोग चलते हैं कि इस हिसाब से हम लोगों को कॉस्ट डिटरमाइन करना है। इट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में कॉस्ट डिटरमाइन होगी वही हमारी ओरिजिनल प्राइस होगी। It is widely used in recognizing of financial items. Financial items ये ज़्यादातर यूज़ होता है फाइनेंशियल आइटम को रिकॉग्नाइज करने में। अब नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ यूज़फुल एज फ्यूचर गाइडेंस। फ्यूचर गाइडेंस के लिए भी हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्टिंग को लेते हैं। जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में प्राइस था उसके बेसिस पे हम लोग आगे फ्यूचर में कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। टाइप्स में इसके टू टाइप्स आते हैं, पोस्ट कॉस्टिंग, कंटिन्यूस कॉस्टिंग। पोस्ट कॉस्टिंग क्या होती है? इन इट कॉस्ट इज डिटरमाइंड आफ्टर द प्रोडक्शन, कॉस्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड थ्रू दिस मैथड। पोस्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि इसमें जो कॉस्ट डिटरमाइन होती है वो हम लोग आफ्टर द प्रोडक्शन करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वो दूसरा टॉपिक है। मैं इस टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। इन दिस कॉस्ट इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द वर्क और इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसमें क्या होता है, जो हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं वो या तो वर्क जो हमारा हो रहा है उसके बीच में करते हैं या इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा टाइप है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने आपको बताया था कि ये इसमें हम लोग डिफरेंस करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में टू डिटरमाइन द कॉस्ट। तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बोलें या प्रॉपर लैंग्वेज में बोलें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट by differentiating between the actual cost of the goods produced and the standard cost. ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स से यूज़ किया जाता है क्यों, और डिफरेंस लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे इसमें मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो एक कंप्यूटेशन एक्चुअल कॉस्ट का हम लोग करते हैं। देन सेकंड इज़ कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंसेस और वेरिएंस। हम लोग इसमें कंप्यूटेशन डिफरेंसेस का करते हैं और वेरिएंस। डिफरेंसेस मीन्स द डिफरेंस बिटवीन the actual cost of the goods produced and the standard cost. Determination of standards, हम लोग determination करते हैं standards का for the determination of the cost. Comparison between actual cost and standard cost, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच में। देन थर्ड है हमारा टाइप मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal costing is based on the concept of marginal cost. Marginal costing is an ascertainment of
मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के कॉन्सेप्ट पे बेस होती है। इसमें हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में टू डिटरमाइन द प्रॉफिट, जिससे हमारा प्रॉफिट निकल सके। अब इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। चलिए, तो हमारा पहला आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसमें हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं प्राइस का, कि प्राइस क्या रखा जाए किसी भी प्रोडक्ट की। प्रॉफिटेबिलिटी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोलिंग होती है मार्जिनल कॉस्टिंग से, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और डिफरेंस, इट शो डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स। पहला एडवांटेज क्या रहता है मार्जिनल कॉस्टिंग का, कि इससे हम लोगों का प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। देन सेकंड इज स्टॉक वैल्यूएशन इज सिंपल। दूसरा एडवांटेज है, दूसरा फ़ायदा बोल सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का, कि इसमें जो स्टॉक वैल्यूएशन होता है वो सिंपल होता है। थर्ड इज इट हेल्प्स इन वेरियस डिसीजंस। ये वेरियस डिसीजन में हेल्पफुल होता है, लाइक सेलिंग और परचेज में हेल्पफुल होता है, जिससे हम लोगों की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कॉस्ट कंट्रोल भी एक फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है, कि हम लोगों का कॉस्ट ज़्यादा ना हो, जिससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक लिमिटेशंस। अब इसमें लिमिटेशंस क्या आते हैं, कि लिमिटेशंस मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। फर्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वी इज़ वेरिएबल कॉस्ट। इसमें हम लोग इसकी लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस बोलें तो पहला आता है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी होती है। देन सेकेंड इज़ इसमें प्रॉपर फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर्ड होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को इसमें ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती। देन थर्ड इज़ नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग रन एंड टू ह्यूज इंडस्ट्रीज़। इसका लिमिटेशन एक यह है कि ये लॉन्ग रन के लिए नहीं होता है, मींस ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ह्यूज इंडस्ट्रीज़ के लिए सुटेबल नहीं है। देन फोर्थ इज़ इट कैन नॉट बी यूज यूनिवर्सली। इसको हम लोग यूनिवर्सली नहीं यूज़ कर सकते हैं। देन सिक्स्थ इज़ लैक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। इसमें लैक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल होता है, मतलब कॉस्ट कंट्रोल होता है लेकिन प्रॉपर नहीं हो सकता। फोर्थ इज़ डायरेक्ट कॉस्टिंग बेसिकली मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट कॉस्टिंग एक तरह का कॉस्टिंग होता है जिसमें हम लोग केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को नहीं करते हैं। इस वजह से डायरेक्ट कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में बोले तो डायरेक्ट कॉस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कॉस्टिंग दैट ओनली यूजेस वेरिएबल कॉस्ट। इट डज नॉट कंसीडर फिक्स्ड कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कॉस्टिंग। इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं और इसमें फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है। फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स पे आए तो इट यूजेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट। फीचर्स इसमें पहला क्या हो सकता है कि एक केवल वेरिएबल कॉस्ट को यूज़ करता है। एंड सेकेंड इज दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन बोल लें, शॉर्ट टर्म बिजनेस बोल लें, ये एक शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए हेल्पफुल होता है। इट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लेवल्स को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। और इट इज़ प्रोहिबिटेड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। इसमें रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट प्रोहिबिटेड होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट टाइप है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
absorption costing. In this type of costing, both fixed and variable cost are changed in same manner. क्या बोला जाता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं वो चेंज एक सेम मैनर में होती हैं. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस में जो पहला आता है हमारा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग takes all of the cost of production in account. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जितनी भी कॉस्ट हैं प्रोडक्शन की सबको अकाउंट में कंसीडर करता है. देन सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रोवाइड्स एक्यूरेट पिक्चर ऑफ प्रॉफिट. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक एक्यूरेट पिक्चर प्रॉफिट की प्रोवाइड करता है. एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ये प्रोवाइड करता है, कितना प्रॉफिट एक्यूरेट हुआ है. इट इज़ हेल्पफुल इन कंपनी मैनेजमेंट. ये कंपनी की मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल होता है, मैनेजर्स को भी हेल्प करता है. देन नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अब डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फेल्स टू प्रोवाइड एन गुड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम. फर्स्ट डिसएडवांटेजेस यही होता है कि इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो गुड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट और वॉल्यूम को प्रोवाइड करने में फेल होता है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वेरिएशन इन द कॉस्ट. इस कॉस्ट में वेरिएशन डिटरमाइन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है. वेरिएशन मीन्स डिफरेंस या अप, इंक्रीज एंड डिक्रीज. डिफ़िकल्ट टू मेक डिसीजन फॉर द मैनेजमेंट. कभी कभी ये मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी डिफ़िकल्ट बनाता है. डिफ़िकल्ट होता है इसमें डिसीजंस लेना फॉर द मैनेजमेंट. देन लास्ट और सिक्स्थ टॉपिक टाइप है हमारा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेम अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में अंडरटेकिंग में अगर सेम अकाउंटिंग और कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज़ हो रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, तो उसमें बोला जाता है कि वो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है. तो ये लिखा है कि व्हेन सेवरल अंडरटेकिंग्स यूजेस सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या आते हैं इसमें? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का कि टू रिमूव द कंपटीशन को रिमूव करना. देन सेकेंड होता है टू कॉस्ट कंपैरिजन. कॉस्ट कंप्राइज करना किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉस्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कॉस्ट है, या इस कॉस्टिंग में क्या कॉस्ट डिटरमाइन है, या उस टाइप के कॉस्टिंग में क्या कॉस्ट डिटरमाइन हो रही है. सेकेंड है टू कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट को कंट्रोल करना भी एक ऑब्जेक्टिव है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का. इम्प्रूव एफिशिएंसी. टू इम्प्रूव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट है, जो कॉस्ट कैपेसिटी है, वो एक एफिशिएंट हो. टू प्रोवाइड रेलेवेंट डेटा प्रॉपर डेटा अगर होगा किसी भी, रेलेवेंट की जगह प्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं. अगर प्रॉपर डेटा होगा किसी भी मैनेजमेंट के लिए तो उसको कॉस्ट डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा. एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. फर्स्ट हमारा है एडवांटेजेस में फर्स्ट टॉपिक है हमारा फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. इसमें पहला एडवांटेज क्या मिलता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसका फिक्सेशन होना.
सेकंड है इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव होना। बेनिफिट टू वीकर यूनिट्स, वीकर यूनिट को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है कि इसमें ईजी होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉस्टिंग प्रिंसिपल से कॉस्ट डिटरमाइन करना। मैनेजमेंट कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल होता है जिससे हम लोग ईजिली कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, हमारी इम्प्रूव एफिशिएंसी हो सकती है मैनेजमेंट कंट्रोल से। और एक प्रॉपर कॉस्ट डेटा हम लोग अगर प्रोवाइड होता है किसी भी मैनेजमेंट में तो उससे हम लोग प्रॉपर कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट कंट्रोल इज़ वेरी देन सेकंड है हमारा लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि पहला जो डिसएडवांटेज है, ये नुकसान बोल सकते हैं, शेयरिंग ऑफ सीक्रेट डेटा विद अदर इंडस्ट्रीज़। इसमें ये होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में हम लोग जो हमारा सीक्रेट डेटा होता है वो भी हम लोग शेयर हो जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ से, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। देन कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन इज़ हाई। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में अगर हम लोग सेम अकाउंटिंग और कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ऑपरेशन बहुत ही हाई होती है। स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड इट, जो स्मॉल फर्म्स होती हैं वो इस यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, इस वजह से उनको कंपटीशन भी झेलना पड़ता है और जिसमें उनको प्रॉब्लम होती है। मैं अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूं कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग होते कौन कौन से हैं। पहला मेथड आता है जॉब कॉस्टिंग का, देन सेकेंड इज बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। ये 6 टाइप के मेथड्स होते हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।